है सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया प्रखंड अंतर्गत सूरजपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में नल जल योजना के कार्य में भारी अनियमितताएं बरती गई। साथ ही साथ कोई भी कार्य मानक के अनुरूप नहीं हुआ। पूरी सरकार राशि की वार्ड से लेकर ब्लॉक स्तर तक के पदाधिकारियों के बीच बंदरबाट किया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता रोहित कुमार दुबे की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दुमका उपायुक्त कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। 6 जनवरी 2021 को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के दिशा निर्देश के आलोक में झारखंड के सभी जिला मुख्यालय में जो आज से 3 दिन पहले और मांझी की जो घटना है, एक लड़की का सिर काट लिया गया, उसका सर काट कर हटा देने के बाद उनका पूरा शरीर नंग अवस्था में किसी गांव के जंगल में फेंक देना, यह झारखंड की घटना का बहुत बड़ा एक अपमानित झारखंड माना जाता है। और इस तरह की घटनाएं पूरे 1 साल के अंदर में 1765 दुष्कर्म, बलात्कार, हत्या हेमंत सरकार के शासनकाल में हुआ। यानी प्रत्येक दिन 5 महिला के साथ दुष्कर्म, बलात्कार, हत्या ये कांड चल रहा है प्रत्येक दिन। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज पूरे झारखंड प्रदेश के जिला मुख्यालय में महामहिम राज्यपाल के नाम दुमका उपायुक्त के माध्यम से हम लोग एक मेमोरेंडम दे रहे हैं कि आज इस सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन को सरकार में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। ये अपने पद से इस्तीफा दे। जो आदिवासी महिला और गैर आदिवासी महिला और भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं दे सकती है, ऐसे सरकार को शासन में बने रहने का कोई औचित्य नहीं। इसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। झांसी रक्सा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। उसका शव आज सुबह आसपास के ग्रामीणों ने देखा और सूचना मिलते ही रक्सा पुलिस तथा पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मृतक की शिनाख्त सोनू पुत्र चिरौंजी के रूप में हुई है। ग्वालियर हाईवे पे एक अज्ञात युवक की शव मिला है, तो उसमें हम लोगों के द्वारा घटनास्थल निरीक्षण करके बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। जो युवक की पहचान सोनू राजगढ़ के रहने वाले बिजौली चौकी क्षेत्र प्रेमनगर के रूप में शिनाख्त हुआ है। उनके परिवार वालों से बातचीत चल रही है और उनको वर्कआउट करने के लिए, इस मर्डर केस को वर्कआउट करने के लिए 2 अलग अलग टीमें बनाए गए हैं, थाना अध्यक्ष रक्षा और थाना अध्यक्ष प्रेमनगर के नेतृत्व में। जल्दी से जल्दी इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। संत कबीरनगर खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किसानों ने नौरंगिया में नहर कटने से नौरंगिया, कोनी, मंचरिया, मेंसिर, भेड़िया, खरवनिया, विश्वनाथपुर सहित आसपास की सैकड़ों एकड़ फसलों को डूबकर बर्बाद होने का पत्र जिलाधिकारी दिव्या मित्तल को सौंपा है तथा जल्दी मुआवजा दिलाने की मांग की है। आज आपने डीएम साहब को जो एप्लीकेशन दिया है, क्या मामला, किस बात को लेकर एप्लीकेशन दिया है? देखिए, हमारे गांव के बगल में प्राथमिक विद्यालय मंझरिया गंगा है, बहुत अच्छा विद्यालय है, सरकारी स्कूल है। मैं वहां गया था लाइब्रेरी के उद्घाटन में। मैंने वहां देखा कि वहां अजगर निकल के उस प्राथमिक विद्यालय में जाके अजगर घूम रहा है। तो मैंने डीएम साहब को ये अवगत कराया कि वहाँ बाउंड्री छोटी है, वहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है और वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, बाउंड्री छोटी है। तो उन्हीं चीज़ के लिए और जाने आने के लिए बच्चों के लिए संपर्क मार्ग नहीं है। एक बिंदु वो था। दूसरा बिंदु जो वो था कि वहाँ पे जो नहर कटी थी, वहाँ सैकड़ों एकड़ किसानों का फसल, जमा हुआ फसल बर्बाद हो गया। वहाँ पानी घुस गई और वो पूरा सारा फसल ख़त्म हो गया। किसान बेचारे वहाँ बैठ के रो रहे हैं, लोग, बड़ी बुरी स्थिति है। तो मैंने उनसे वहाँ जो कंपनसेट देने की बात थी, मुआवजा देने की बात थी फसल क्षतिपूर्ति की, उसके लिए मैंने इनसे अनुरोध किया है कि संबंधित विभाग को निर्देश दो। डीएम साहिबा ने बताया कि वो उनके पास दैवीय आपदा में फंड नहीं है। वो सिंचाई विभाग को और प्रमुख सचिव सिंचाई को लिख रही हैं कि उनके माध्यम से किसानों को जल्दी से जल्दी वहाँ का जो कंपनसेट है, वहाँ फसल की जो बर्बादी हुई है, उसका नुकसान किसानों को भरपाई कराई जाए। जैसा आपकी आशा है, अगर वैसा नहीं हुआ तो आगे क्या कदम उठाएंगे? देखिए, अगर सरकार इसको और प्रशासन इसको गंभीरता से नहीं लेगी तो आगे बड़ा जन आंदोलन करूँगा। संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। हलियापुर थाना क्षेत्र के सराय बग्गा मौज की जमीन, जो कि रायबरेली अयोध्या मार्ग अहिल्यापुर थाना क्षेत्र में कचैरा के पास रोड के किनारे स्थित है,
शिव बहादुर राज बहादुर पुत्र गढ़ स्वर्गीय राम सजीवन साहू व राज बहादुर शिव बहादुर की मां कमरेता की खाते की पैतृक जमीन है। वहां पर उपस्थित आसपास के लोगों विंध्या साहू आदि ने बताया कि उक्त जमीन दोनों भाई शिव बहादुर व राज बहादुर साहू तथा इनकी माता कलम मेहता को बराबर बराबर 3 हिस्से में बंटवारा हुआ है। सभी लोग अपने अपने जमीन के हिस्से में घर बनाकर रह रहे हैं। तो वहीं राज बहादुर जो कि अपने मकान के लिए मिले हिस्से की जमीन पर पिछले 4-5 दिनों से दीवार उठाकर घर बनाकर लिंटर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। बीती रात राज बहादुर के भाई शिव बहादुर व मां तथा शिव बहादुर के ससुर कामता शिव बहादुर की पत्नी जनक दुलारी व रामनिवास पुत्र रामनाथ सरोज निवासी सुखदेव का पूर्वा आदि लोग एक राय होकर बीती रात राज बहादुर साहू के बन रहे निर्माणाधीन हिस्से के मकान पर हमला कर दिया। क्या मामला है पूरा? सर रात में 1 बजे दीवार गिराए थे हमारे भाई साहब शिव बहादुर, राम निवाज, कामता प्रसाद, जनक दुलारी, करमैता। और हम लोग बोले तो वो लोग 4 लाठी कुल्हाड़ी लेके हम लोग को मारने दौड़े तो हम लोग थाने की तरफ गए। थाने की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई तो बोले 112 डायल करो, 112 डायल किए। तो उसके बाद पुलिस आई, समझा बुझा के चली गई। दरोगा साहब बोले सुबह एप्लीकेशन देना, अभी तक कोई पुलिस आई नहीं है। अच्छा, ये तुम्हारा हिस्सा है ना? जी हाँ। खाते की जमीन है जी। तो ये लोग बनाने नहीं दे रहे हैं? अब ये लोग बोल रहे हैं कितना फीट दीवार थी ये? साहब ये 8 फीट दीवार थी। इसको गिरा दिए हैं? जी हाँ। सब कहते तो खेत के ये दबने में था कुछ वही नहीं कहते तो मरवा डाल सब लगे ले मारे। साहब हमें माता जी तुम्हारा बेटा सब आप सब जहाँ कहीं जहाँ हम जाइए जहाँ हिस्सा लिए हम। ठीक। सब में राय नहीं जाता हम इधर बना रहे इधर। आपको भी मारे हैं? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? रेनू। मारे हैं? हाँ। किस चीज़ से? सब लाठी लेके तो जब सब लाठी लेके आए तो हम तो भाग के उधर थाने में। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।